अगर आप भी इंग्लिश स्पेलिंग्स लिखने में मिस्टेक करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश स्पेलिंग्स का ABC बताने वाली हूँ, मतलब एकदम स्टार्टिंग से। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनम। इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो अभी इन्फॉर्मेशन सेंटर पर मैं अभी रिसेंटली इंग्लिश स्पेलिंग्स के ऊपर वीडियोस बना रही हूँ। 2 क्लासेस हो चुकी हैं। इट्स अ क्लास 3 ऑफ इंग्लिश स्पेलिंग्स, ठीक है। तो ये क्लास 3 है। क्लास 1 एंड 2 में मैंने आपको सिखाया है कि रोमन हिंदी, यानी अगर आपको ये लिखना हो मैं बाजार जा रहा हूँ, तो इसे आप इस तरीके से कैसे लिखेंगे, यानी इसकी स्पेलिंग्स आप कैसे बना सकते हैं। बहुत सिंपल है। अगर वो वीडियोस आपने मिस कर दिए हैं तो उसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप वैसे भी चैनल में सर्च करेंगे तो रिसेंट 2 वीडियोस वो आपको मिल जाएंगे, वो देखिएगा। अगर आप एकदम बिगनर हैं, अगर आपसे थोड़ा बहुत बनता है तो यू कैन स्किप दोज वीडियोस, क्योंकि वो बिल्कुल जीरो लेवल के हैं। यानी क ख ग जैसे आप हिंदी में सीखते हो ना, वैसे इंग्लिश का क ख ग सिखाया गया है। अगर वो उतना आपसे क्लियर है तो ये वीडियो में हम सीखते हैं कि इंग्लिश स्पेलिंग्स कैसे बनाए जाएंगे, क्योंकि अगर वो वीडियोस आपने देखे हैं तो ये तो आप बना लोगे, और अगर वो आप बना लोगे और मैं आपको बोलूँगी कि इसकी स्पेलिंग लिखो तो आप कैसे लिखोगे। अगर आपने इंग्लिश की 12 खड़ी सीख ली, ओके, तो मैं अगर ये बोलूँगी तो आप कैसे बनाओगे। स्कूल, स्कूल कैसे लिखोगे। आधा स के लिए हम एस लिखेंगे, ठीक है। क के लिए हम क्या लिखेंगे, के। आधा स के, उसमें हमें लगाना है डबल ओ की मात्रा, या यू भी लगा सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया ल। तो क्या ये स्पेलिंग सही है स्कूल की? नो, सही स्पेलिंग होती है SCHOOL। वैसे ही अगर मैं आपको बोलूँ लाइब्रेरी लिखो, अगर आपको रोमन हिंदी लिखते आता है तो अगर मैं आपको बोलूँगी ना लाइब्रेरी लिखो, तो आप कैसे लिखोगे। L, ठीक है, उसमें आ की मात्रा, छोटी ई मतलब आई लिख देंगे। ब्रे यानी बी और आर, उसमें ए की मात्रा ई, ठीक है। लाए ब्रे, और फिर आर और वाई। तो क्या ये स्पेलिंग सही है लाइब्रेरी की? नो, इट्स अ रॉन्ग स्पेलिंग। अगर ये लिखना है फुट, फुट मतलब पैर, राइट। अगर फुट में आपको लिखने बोलूंगी तो आप कैसे लिखोगे। एफ में छोटे ऊ की मात्रा टी, फुट। बट फुट की स्पेलिंग होती क्या है? FOOT, राइट। ये होती है कि नहीं। स्माइल लिखना है, स्माइल मुस्कुराना, तो वो आप लिखोगे, अगर आप आई से स्टार्ट कर रहे हो इस स्माइल, तो आप आई लिखोगे, अगर फोनिक्स के ऊपर या साउंड के ऊपर जा रहे हो तो। और अगर आप इसके हिसाब से लिख रहे हो तो आप आधा स लिखोगे, एम, उसमें ए की मात्रा, आई ल, विच इज रॉन्ग। स्माइल की स्पेलिंग ये नहीं होती है। क्या होती है स्माइल की स्पेलिंग? स्माइल की स्पेलिंग होती है SMILE, करेक्ट। ये होती है कि नहीं। तो ऐसा अगर आपने ये सीख भी लिया है तो ये आपसे नहीं बनेगा अनलेस एंड अनटिल यू नो द रूल्स ऑफ इंग्लिश स्पेलिंग्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इंग्लिश की स्पेलिंग्स बनाना। सबसे पहले हम आगे बढ़े, जैसे ही ये एक समुद्र है, राइट, इट्स अ सी, जिसके अंदर हमको डाइव इन करना पड़ेगा, तब हम स्पेलिंग सीखेंगे। बट उसके पहले एक छोटा सा क्विज आपके लिए। ये आप क्विज देख रहे हो, ये क्या बना हुआ है? एप्पल, राइट। अब बताओ, ये मैंने 4 स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं, आप मुझे बताओ कि एप्पल की इसमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। ये कि ये या ये? 1 मिनट ध्यान से, यानी 1 सेकेंड ध्यान से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ये सही है। आई थिंक मेरे बताने से पहले आपको पता था ये सही है। ये देखो, ये क्या बना हुआ है? मैंगो। इनमें से मुझे बताओ कि मैंगो की सही स्पेलिंग क्या है। दिस, दिस, दिस और दिस। आई थिंक दिस। सही बताया ना आपने? तो ये आपने कैसे बताया? आपसे तो स्पेलिंग नहीं बनती है, इसीलिए आप इस वीडियो पर हो। तो आपने ये इसीलिए बताया क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में मैंगो की स्पेलिंग है, क्योंकि मैंगो इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड जो फ्रूट्स नेम में या बचपन में कई बार आप मैंगो मैंगो पढ़ते आते हो। तो ये स्पेलिंग आपने बहुत बार देख ली है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट है, इसीलिए आपसे ये स्पेलिंग बनती है। तो यही मेथड के थ्रू आप इंग्लिश स्पेलिंग्स सीख सकते हैं। आप ऐसा मत सोचना कि आपने रोमन हिंदी लिख ली तो आप फटाफट से इंग्लिश भी सीख जाओगे, नहीं।
इंग्लिश और हिंदी लिखने में बहुत फ़र्क है। वाई? बिकॉज हिंदी इज़ अ वेरी रिच लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ ये सारे उसके पास अपने साउंड्स हैं, फोनिक्स हैं, पर इंग्लिश के पास नहीं है। यानी हमारे पास हिंदी में क से ज्ञ तक कितने वर्ण हैं? 33। इसके अलावा हमारे पास अ से आह तक यानी जो वाउल्स हैं, यानी व्यंजन ही सिर्फ इतने हैं। जो वाउल्स हैं हमारे पास वो है कितने? 13। यानी हमारे पास टोटल 46 साउंड्स हैं। यानी अगर मैं क बोल रही हूँ तो मुझे क ही लिखना पड़ेगा, अगर मैं ओ बोल रही हूँ तो मैं ओ ही लिखूंगी, अगर मैं म बोल रही हूँ तो म ही लिखूंगी। यानी हमारे पास बहुत कुछ है डिफाइन करने के लिए, तो कोई भी कंफ्यूज नहीं होता हिंदी लिखने में। बट इंग्लिश में अपने कुल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? ए से जेड तक इसके पास टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं ओनली। यानी और इसमें इसके जो वाउल्स हैं, ये वाले जो वाउल्स हैं हमारे पास 13, इसके वाउल्स जो हैं वो इसी में से आते हैं। ए ई आई ओ यू 5 वाउल्स, इसमें से माइनस करो तो कितना बचा? यानी इसके पास जो टोटल कॉन्सोनेंट्स है इट्स ओनली 21 एंड 5 वाउल्स। यानी इसी में से आपको सारी स्पेलिंग्स लिखनी है। तो ये मत सोचना कि इस वीडियो से आप सब कुछ सीख जाओगे, ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल नहीं है। आई एम बीइंग ऑनेस्ट, क्योंकि आपको पता रहेगा कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो ही आप सीख पाओगे। और मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि ये बहुत डिफिकल्ट है तो सीख ही नहीं पाओगे, सीख पाओगे, क्योंकि मैं भी तो आपको बता रही हूँ, मैं भी तो हिंदी मीडियम से रही हूँ, राइट? मैंने आपको कई बार बताया भी है, तो मैं पढ़ा पा रही हूँ तो आप भी पढ़ पाओगे, है कि नहीं? तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि हम इंग्लिश में वो नहीं लिखते हैं जो हमेशा बोलते हैं। यानी इसका जो साउंड होता है और जो स्पेलिंग्स होती हैं वो बहुत बार डिफर करती हैं। यानी जैसे आपने देखा हमने फुट लिखा था, राइट? तो फुट में फुट की स्पेलिंग क्या होती है पता है? बेसिक लेवल पर आपको पता होगा कि जो पैर होता है फुट, इसकी स्पेलिंग होती है FOOT, पर हम इसको बोलते हैं फुट, यानी छोटी ई की मात्रा लगती है ना इसमें। तो इसकी अगर हम रोमन हिंदी के हिसाब से बोलेंगे तो FUT होनी चाहिए, बट इसकी रियल स्पेलिंग होती है फुट, FOOT फुट। यानी यहाँ पे बोला छोटे ऊ की मात्रा हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं हम बड़े ऊ की मात्रा, है कि नहीं? वैसे ही अगर हम स्माइल लिख रहे हैं, देखो अगर हमें स्माइल लिखना है तो यहाँ पर हम इस्माइल, उसका साउंड क्या आ रहा है? ई से स्टार्ट हो रहा है। अगर मुझे हिंदी में स्माइल लिखना होगा तो मैं बड़े आराम से ई लिखूंगी, आधा स लिखूंगी, म में आ की मात्रा लिखूंगी, फिर ई लिखूंगी, ये हो जाएगा स्माइल। कितना आसानी से मैंने लिख दिया। यानी जो मैंने बोला, जो इसका साउंड आ रहा है वो लिख दिया। बट इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में कैसा है? मैं बोल स्माइल रही हूँ, उसका साउंड आई से आ रहा है, बट स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है एस से। तो कितना क्रिटिकल है ये। तो अब इसको हम कैसे सीखेंगे? थोड़ा टाइम लगेगा बट हम सीख जाएंगे। 10 वीडियोस तक तो अगर आप बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं, वीडियोस देख रहे हैं, बहुत अच्छे से अटेंड कर रहे हैं, जो मैं वर्कशीट दे रही हूँ वो सीख रहे हैं, तो आप सीख जाएंगे। ठीक है, चलो अब मैंने ये सारा जो मैंने आपको डिटेल दिया ना, इसको मेरे इतना सब बताने का मेरा रीज़न ये था कि अगर कोई स्पेलिंग ए से स्टार्ट होगी तो ज़रूरी नहीं है कि हमें इसको ए से ही पढ़ना पड़ेगा। या फिर जैसे चलो ये देख लो, ये क्या लिखा हुआ है? ऑल। तो ये तो स्टार्ट हो रहा है ए से, तो ए का तो हमने मतलब पढ़ा था अ या आ, तो ये ओ क्यों पढ़ रहे हैं? तो आगे आपको ऐसा बहुत कुछ आएगा, सो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाना, थोड़ा बस देखते चलो मैं क्या बता रही हूँ आपको। अब मैं आपको बता रही हूँ ए से स्टार्ट होने वाले स्पेलिंग्स, यानी साउंड्स ऑफ ए। सिर्फ एक ए के कितने साउंड्स होते हैं? ए है ना, ए जैसे क्रिएट होता है बैट, बैट, कैट, यानी शॉर्ट ए साउंड क्रिएट होता है ए की स्पेलिंग्स के साथ। लॉन्ग ए जैसे गेम, गेम, ठीक है। और क्या है? केम, यानी शॉर्ट ए वाला साउंड भी ए से ही बन रहा है, लॉन्ग ए साउंड बन रहा है। वैसे ही अ की साउंड वाला भी बनता है, जैसे अगो, ठीक है, अफर्मेशन, तो ए से इस तरीके की स्पेलिंग्स बनती है। आ के साउंड की भी स्पेलिंग्स बनती हैं, जैसे आफ्टर,
या ऐसे बहुत सारे, ये सब मैं आगे बताने वाली हूँ कि क्या क्या बनेंगे इससे स्पेलिंग्स। ऑ के साउंड वाले बनते हैं, ऑ मैंने ऑल जैसे मैंने बताया, ठीक है, ऑसम। तो यही हमें इस वीडियो में हम ए के साउंड वाले स्पेलिंग सीखेंगे। याद रखना, स्पेलिंग सीखने का मतलब सिर्फ लिखने से नहीं होता है, कई बार लिखा क्या है वो भी हमें पढ़ते आना चाहिए। उसके लिए आपको ए के सारे साउंड्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहला जो देखो ए का साउंड, ऑल्दो ये याद रखना, ये चार्ट मैंने आपको फिर से दे दिया, मैं बार बार हर वीडियो में से इसीलिए इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि अगर आपको ये बेसिक नहीं पता होगा ना तो आप इंग्लिश की स्पेलिंग्स भी नहीं बना पाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जिसपे मैंने लिखा हुआ है ए का ए साउंड, शॉर्ट ए साउंड कैसे बनता है ए से। अगर दो व्यंजन है, दो कॉन्सोनेंट्स है, अब आपको स्वर और व्यंजन पता है कि नहीं, ए से जेड तक सारे अल्फाबेट्स रहते हैं। ए ई आई ओ यू के अलावा जो भी लेटर्स रहते हैं, 21 लेटर्स जो रहते हैं वो कॉन्सोनेंट्स रहते हैं जिन्हें हम व्यंजन कहते हैं, और स्वर को हम वाउल्स या वॉवल्स बोलते हैं। तो ए जो ए साउंड का जो रूल है वो ये है कि अगर दो कॉन्सोनेंट्स हैं उनके बीच में, दो अगर कॉन्सोनेंट्स हैं उनके बीच में अगर ए आ रहा है तो उसका स्मॉल ए साउंड क्रिएट होता है, जैसे ए कैसे, बेड, BAD बैड, FAD फैड, SAD सैड, इसको सेड नहीं बोल सकते। ए का मैंने आपको बताया ए साउंड भी, लॉन्ग ए साउंड भी क्रिएट होता है, बट इस स्पेलिंग में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको रूल बताया ना, दो कॉन्सोनेंट्स हैं, एस कॉन्सोनेंट है कि नहीं, डी भी कॉन्सोनेंट है, उनके बीच में ए आया है तो स्मॉल ए साउंड क्रिएट होगा। सेड, लेड, मेड, हेड, डेड, पेड, राइट। अगर मुझे लिखना हो मेड, दिस इज मेड ऑफ समथिंग, मेड यानी बना हुआ, तो मेड मुझे लिखना होगा तो मैं MAD बिल्कुल नहीं लिख सकती हूँ, MAD नहीं लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए साउंड आ रहा है तो ये मैड होगा, मैड। हमें मैड नहीं बोलना है, हमें मेड बोलना है ना। अगर हमें मेड बोलना है तो MAD हम नहीं लिख सकते, इसके आगे ई लगाना पड़ेगा। इसका एक अलग रूल है जिसकी हम अभी बात नहीं करेंगे, आगे बात करेंगे, ठीक है। यहां पर देख लो, बैग, लेग, पेन, वेन, मैप, मैश, लैंप, कैटल, ट्रैक। अब इतने सारे वर्ड्स देने का मतलब ये है, मैंने आपको बोला था ना स्पेलिंग्स में आपको बहुत कुछ याद करना पड़ेगा। एप्पल की स्पेलिंग आपने रूल वाइज नहीं सीखी थी, मैंगो की स्पेलिंग आपने रूल वाइज नहीं सीखी थी, वो इसीलिए आपको याद थी क्योंकि आपने उसको कभी ना कभी देखा है, कभी बचपन में याद किया है, कभी पढ़ा है, इसीलिए वो आपको याद थी। तो इंग्लिश ये जो स्पेलिंग्स हैं वो थोड़े बहुत 60 to 70% ओनली रूल काम करेंगे, बाकी आपको याद करना पड़ेगा। तो बहुत कॉन्शियसली इस चार्ट को देखो, सीखो कि ये कौन से स्पेलिंग्स हैं जो इस तरीके से बने हुए हैं। डैम्प, DAMP, डैम्प, जैसे मैन, MAN, मैन, बैन, हेट। तो अगली बार अगर आपको हेट लिखना है तो आप लिखोगे HAT, हेट। क्यों? क्योंकि एक तो आपको रूल पता है कि दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में एक अगर वाउल आता है तो उसको स्मॉल ए साउंड क्रिएट होता है, हेट। दूसरा, आपको इस चार्ट को आपने ध्यान से देखा था तो आपको पता था कि इस चार्ट में ये एक वर्ड था, है ना, जिसमें जो ऐसे इसको ऐसे रीड करना था। तो अगर आपको ऐसे रीड भी करना है तो इसे आप कैंप पढ़ोगे, केम्प नहीं पढ़ोगे। टैटल पढ़ोगे, ब्लैक पढ़ोगे, रैक पढ़ोगे। और सिमिलरली अगर इसको रिवर्स करते हैं कि हमें ऐसा कुछ लिखना है, कोई अगर आपको कुछ डिक्टेट कर रहा है और अगर आपको लिखना है और उसमें इस तरीके का स्मॉल ए साउंड क्रिएट हो रहा है तो आप ऐसे लिखोगे। जैसे अगर आपको सपोज लिखना है फैन, फैन, तो आप फैन यानी पंखे वाला जो फैन है उसको आप FEN नहीं लिखोगे क्योंकि फैन बन जाएगा। आपको पता है स्मॉल ए साउंड फैन, तो आप FA और N लिखोगे, ठीक है। तो ये तो सिर्फ ए का एक रूल है जिसमें ए स्मॉल ए साउंड क्रिएट करता है। आगे बहुत सारे और रूल्स, बहुत सारे और स्पेलिंग्स हैं, तो मैं आपको बहुत चार्ट दूंगी,
ठीक है, जिसमें ओ साउंड क्रिएट करेगा, ओ यू, ओ, या ए ई मिलके ई जैसा भी बनता है। तो ये बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, इस लेसन में सब नहीं बताया जा सकता, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से क्वालिटी एजुकेशन वो होता है कम सीखो अच्छा सीखो। अगर इस वीडियो को मैं बहुत लेंथी कर दूंगी ऑलरेडी, जो कि हो भी चुका है, अगर इसमें मैंने सिर्फ ए बस के ही आपको सारे रूल्स बता दिए ना, ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और अभी शॉर्ट्स का टाइम है ना, तो वैसे भी लोगों की मेमोरी ऐसे बिल्कुल स्किप करने वाली हो गई है और याद भी रह नहीं रहा है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल मैंने आपको सिर्फ ए का ए साउंड बताया है। इसके और कितने साउंड्स होते हैं, उस साउंड से कौन सी स्पेलिंग्स बनती हैं, और उस साउंड के थ्रू हम बाकी के स्पेलिंग्स कैसे बना सकते हैं, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। कल के वीडियो में वो बताऊंगी। फिलहाल मैं इसे यहीं एंड करूंगी। आप ये बहुत ध्यान से देख लेना, इंग्लिश की स्पेलिंग सीखने की जर्नी बहुत आसान नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हम एक वीडियो देख लेंगे और पूरी इंग्लिश स्पेलिंग सीख जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। हम अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी हमसे नहीं बनती है। बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे साइकोलॉजी। अगर मैं किसी अच्छे इंसान को, जिसने कभी साइकोलॉजी वर्ड से जिसका कोई सामना नहीं हुआ है, तो एस से स्टार्ट करेगा, पर उसकी स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है। तो आउट ऑफ नोवेयर किसी को नहीं पता होता है ना पी। जब वो साइकोलॉजी कभी कॉन्शियसली देखेगा, पढ़ेगा, उस शब्द से उसका कभी एनकाउंटर होगा, सामना होगा, तभी वो सीखेगा। तो इंग्लिश स्पेलिंग्स आर ऑल अबाउट प्रैक्टिस, रीडिंग एंड बहुत सबकॉन्शियसली उसको ऑब्जर्व करना, लिसन टू द स्पेलिंग्स। अगर कोई आपको बोल रहा है तो उसको बहुत ध्यान से सुन लो या बहुत ध्यान से पढ़ो, तभी स्पेलिंग सीख पाओगे। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही अभी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। अगर ये चार्ट देख लोगे, इन स्पेलिंग्स को लर्न करोगे, तो थोड़ा तो काम है ही आपके लिए, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। अगर आपने रोमन हिंदी नहीं लिखना सीखा है ना, यानी ये आर मतलब र होता है, एन मतलब न होता है, ये सब नहीं सीखा है, तो पहला और सेकेंड क्लास के वीडियोस देख लेना, फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास। नीचे मैं उसका डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रही हूँ, इसको देखो, क्लास 3। और फिलहाल लेट मी एंड दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया, अगर आपको लगता है कि हाँ हमने इससे सीखा कुछ और आगे भी हमें स्पेलिंग्स की क्लासेस अटेंड करनी है, अपनी स्पेलिंग्स को अच्छा करना है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। क्योंकि अगर बेल आइकन को नहीं प्रेस करोगे ना, तो आगे जब 4th क्लास का वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा, वो आपसे मिस हो जाएगा। सो आई डोंट वांट दैट। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि वीडियो आपको कैसा लगा, ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, क्लासेस स्पेलिंग्स की कैसी लग रही हैं, आप आगे और इंटरेस्टेड हो कि नहीं क्लासेस देखने के लिए स्पेलिंग्स के ऊपर, ठीक है। तो चलो, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट एंड एंडिंग दिस वीडियो फॉर नाउ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।